राखी सावंत का इजाफा मैं समझता हूँ खबरदार के लिए एक बेहतरीन इजाफा है। दिया बुझने से पहले जो एक दफा फबकता है ना, ये वही फबक है। जी हाँ, आफताब इकबाल के बुरे दिन शुरू हो गए। वो लड़की जिसको पूरे बॉलीवुड में कोई मुंह नहीं लगाता, जिसकी गली से कोई नहीं गुजरता, जिसको पता चल जाए कि इस रोड से वो लड़की गुजर रही है, वो रोड क्रॉस करना वो छोड़ जाते हैं लोग। उस लड़की के साथ डील कर बैठा है आफताब इकबाल, अपना एक लीड प्लेयर, लीड कैरेक्टर, अपने थीम का, अपनी इस फील्ड का, अपने शो का, बब्बू राणा, जो तकरीबन पिछले 10 साल से उसके साथ था और इतना सिंसियर था कि उसने आज तक के जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आई आफताब इकबाल के शो की वजह से उनको कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ आफताब के साथ काम करने की वजह से। इतना प्रोटोकॉल दिया उस शख्स ने, यहां तक कि कोरोना के बुरे से बुरे हालात में भी वो बंदा इस शख्स के साथ रहा। लेकिन इसने उसके साथ क्या किया, जैसे ही दुबई में थोड़ी सी बहस हुई तो उसको गालियां दे छोड़ी, उसको बुरा भला कह छोड़ा। जी, आफताब इकबाल ने उर्दू पॉइंट वाले इंटरव्यू को देखें जिसमें बब्बू राणा इंटरव्यू दे रहा है, उसने सारा खुलासा कर दिया है कि तंगदस्ती के हालात में भी बब्बू राणा उस शख्स आफताब इकबाल के साथ रहा। लेकिन आफताब इकबाल ने क्या कहा, आफताब इकबाल ने एक छोटी सी बात पर बहस हुई और उसको गालियां और बुरा भला कह छोड़ा। बब्बू राणा अफसुर्दा होकर यहां तक के काफी देर तक वॉक करता रहा, दिल को बुरा करते हुए रोता भी रहा। ये इंटरव्यू में उसने बोला है और उसने आखिरकार फैसला ले लिया और ये कहा कि बब्बू राणा तू इन्ना भी निकम्मा नहीं कि तू आफताब इकबाल दे नाल इन्ने अरसे तो रह रहा है ते आफताब इकबाल ने एक छोटी जी गल तो बहस करके ओनू गालां कढ़ छड़ियां। देखो दोस्तों, कम से कम आफताब इकबाल को इस चीज का एहसास करना चाहिए था कि जब तुम्हारे साथ कोई बंदा भी नहीं है इस टाइम तो बब्बू राणा ने तुम्हारा साथ दिया। उसने अपने स्टेटस को नहीं देखा, इसमें कोई शक नहीं कि बब्बू राणा इस टाइम इस शो का, इस फील्ड का सुपरस्टार है। नो डाउट कि बब्बू राणा ने अपने आप को बहुत पॉलिश किया और बब्बू राणा ने अपना वो वकार, वो म्यार बनाया जिसमें वो सफे अव्वल के कॉमेडियन में गिना जाता है और हर बंदा अपने शो की कामयाबी को बब्बू राणा की सिलेक्शन समझता है। लेकिन बब्बू राणा ने कभी भी आफताब इकबाल को छोड़ने का कदम नहीं उठाया, छोड़ने का नहीं सोचा। लेकिन आफताब इकबाल ने जब उसको बुरा भला बोला तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा मैं इतना गया गुजरा हूं कि मैं अपने बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब, पाकिस्तान को छोड़कर इस बंदे के पास दुबई में रह रहा हूं पिछले तकरीबन 6 महीने से, और यहां तक कि उसको छुट्टी भी नहीं दी। उसके साथ डील थी कि 22 दिन आप काम करेंगे महीने में और 8 दिन अपने घर में जाकर रहेंगे पाकिस्तान में। उसकी टिकट, उसका वीजा, सारा का सारा जो भी जुमा है आफताब इकबाल ने लिया था। लेकिन उस डील पर वो कायम भी नहीं रहा और तकरीबन पिछले 6 महीने से बब्बू राणा वहां पर दुबई में दिन और रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उस लेवल का काम नहीं कर सका सिर्फ और सिर्फ आफताब इकबाल की वजह से, क्योंकि आफताब इकबाल के बुरे दिन शुरू हो गए। आफताब इकबाल के बुरे दिन अपनी ही वजह से शुरू हुए। जिस तरह के इसने अपने शो के अंदर, शो का जो क्राइटेरिया है, शो के जिस तरह के सेगमेंट इसने शुरू किए थे, मुझे तभी पता लग गया था कि ये बंदा या तो उठाया जाएगा या मुल्क बदर हो जाएगा। देखिए, आप रियासत के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, रियासत में बनाई हुई कुछ पॉलिसियां हैं, उस पर आप इनडायरेक्टली तौर पर अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। और बहुत सारी गलतियां जो आफताब इकबाल आज तक करता रहा, उसकी माफियां भी मांगता रहा, लेकिन एक गलती जो वो बहुत बड़ी हो गई उससे की वजह से वो आज मुल्क बदर होकर बैठा है। अपने रिश्तेदारों, अपने यारों बेलियों, अपनी जायदाद को छोड़कर मुल्क दुबई में बैठा हुआ है जाकर, और उसी टेंशन में उसने अपनी सारी की सारी टीम खत्म कर ली। आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग उसको छोड़कर जाते रहे, सिर्फ और सिर्फ उसकी तलखी की वजह से। जो उसकी तबीयत में एक तलखी है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। खासकर ये जो फनकार बरादरी होते हैं, ये बड़े नरम मिजाज के लोग होते हैं। इनको थोड़ा सा भी बुरा भला बोल दो, ये बहुत ज्यादा उसको फील कर जाते हैं और इनको बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ डील करना पड़ता है। मैं खुद एक फनकार बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, आर्टिस्ट बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मैं इस फील्ड में रहते हुए जानता हूँ कि इन लोगों को किस तरह से डील किया जाता है और किस तरह से डील किया जाना चाहिए। आफताब इकबाल, आर्ट काउंसिल ऑफ फैसलाबाद से आज भी तुम कांटेक्ट करके ये पूछ सकते हो कि 2012 का जो
फेस्टिवल हुआ था, जो पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ था, वो किसने विन किया है? वो शख्स आप लोगों के सामने खड़ा है और वो बात कर रहा है। पूरे पंजाब में 39 टीम्स थी जिनके अंदर से हमने पोजीशन हासिल की है उस दौर में। आप किस तरह से फनकारों को बुरा बोल सकते हैं? आए दिन आप बदतमीजी कर जाते हैं, आए दिन आप किसी ना किसी बंदे को डिग्रेड करते हैं, और आज आपने उस बंदी को साइन कर लिया है जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। आप किसी आला दर्जे की एक्ट्रेस को साइन करते तो खुशी भी होती, आपने उस बंदी को साइन किया जो आए दिन कोई नए से नया लड़का ढूंढती है अपनी पब्लिसिटी के लिए, और उसने अब आफताब इकबाल को ढूंढ लिया है और वो इंटरव्यू और व्लॉग में बोल रही है अब आफताब जी दिखाएंगे आपको असली राखी सावंत। मैं अपने मुंह पर हाथ फेर कर ये बात बोलता हूं, यही राखी सावंत तुम्हारी धज्जियां ना उड़ाकर गई आफताब इकबाल तो नाम बदल देना। जी हां, यही राखी सावंत जिसने बड़े से बड़े नामों को बदनाम करने की कोशिश की बॉलीवुड में, और इसको कोई भी काम देने को राजी नहीं है बॉलीवुड के अंदर। ये टिकटॉक पर बैठकर लाइव सेशन करती है और छोटे छोटे गिफ्ट लेकर पैसे कमाती है। इसको तुमने साइन कर लिया अपने शो के अंदर। ये म्यार रह गया है आपका आफताब इकबाल? कहां अमानुल्लाह, कहां सलीम अलबेला, कहां आगा माजिद, कहां बब्बू राना और कहां राखी सावंत? इनका कोई जोड़ नहीं। ये बात लिख लो आफताब इकबाल के तुम्हें सबसे ज्यादा बदनाम करवाने में राखी सावंत का ही हाथ होगा। अभी तो तुम बहुत खुश हो कि राखी सावंत तुम्हारी टीम में ऐड हो गई और इसका बटन तुम्हारे हाथ में है, ये तुमने अपने व्लॉग में बोला है। बटन शटन सब तोड़ के ना निकल गई राखी सावंत तो फिर कहना, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगी ये। अभी भी होश के अकल के नाखून लो और इसको किक करवा दो अपने शो में से। तुम्हारी कुछ इज्जत जो बाकी रह गई है आफताब इकबाल, वो रह जाएगी, वो इज्जत रह जाएगी। इसको किक करवा दो। दोस्तों दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे सवाल रखना। अल्लाह हाफिज। मैं क्लीन बोल्ड कर दूंगी हर एपिसोड में डिफरेंट हो। असली राखी सावंत जो है आफताब जी दिखाएंगे। राखी सावंत तो ये राखी सावंत, फिर आपने राखी सावंत देखी आफताब